अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट नंबर 1 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। पहला सवाल है कि अलुम्ब्रादो कहते हैं लाइट को, जो लाइटें हैं गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, ये वारा लेके जाएगा एनसेंदिदो, जलाते हुए यानी ऑन करते हुए, una मोटोसिक्लेता, एक जो मोटरसाइकिल है, दुरांते एल दिया, दिन के वक़्त। तो दिन के वक़्त जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके लिए कानून ये है कि उन्हें लाइट ऑन रख के जाना होता है, और वो लाइट कौन सी है? कोर्तो अल्कांसे। लाइटों के बारे में मैंने मुकम्मल एक वीडियो में तफसील दे रखी है। अभी उसका लिंक मैं इस वीडियो में यहाँ पर ऊपर आई का निशान आएगा उसमें रख देता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी लाइट जो है मोटरसाइकिल वाला वो जो है लेके जाएगा दिन के वक्त। तो दिन के वक्त उन्हें ज़रूरी होती है वो लाइट ऑन रखें, और उसका लाइट का नाम है कोर्तो अल्कांसे, यानी कि जो नॉर्मल लाइटें होती हैं उसे कोर्तो अल्कांसे कहते हैं। तो इसमें पहला है एल दे कोर्तो अल्कांसे ओ क्रूसे। इसे क्रूसे के नाम से भी जाना जाता है या कोर्तो अल्कांसे के नाम से भी जाना जाता है। ओ का मैनी होता है या। तो यहाँ पर या कोर्तो अल्कांसे आप कह सकते हैं या क्रूसे कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरे में लिखता है एल पोसिशन। पोसिशन होती है पार्किंग लाइटें। ओ एल दे कोर्तो अल्कांसे, तो यहाँ पर भी ओ का लफ्ज़ है या कोर्तो अल्कांसे। या पोसिशन आप जलाएंगे तो या कोर्तो अल्कांसे चलाएंगे, लेकिन पोसिशन जो पार्किंग लाइट है नॉर्मल, हम वहाँ पर दिन के वक्त नहीं चलाएंगे, ये कोर्तो अल्कांसे ही आपको चलानी है मिनिमम। तो आगे लिखता है निगुनो, कोई भी नहीं चलाएंगे, कोई भी ऑन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। इसमें जवाब दुरुस्त होगा कोर्तो अल्कांसे, कि हम जो लाइटें नॉर्मल जो हैं वो दिन के वक्त मोटरसाइकिल की ऑन रखेंगे, चाहे दिन हो या रात हो, मोटरसाइकिल की लाइटें ऑन रखना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है पुede realizar, आप कर सकते हैं उन काम्बियो, एक तब्दीली दे सेंटिडो, सिमत की, यानी कि आप यू टर्न ले सकते हैं। सिमत को तब्दील करना होता है, यानी कि आप जा रहे हैं, आपने वापस आना है, टर्न लेना है, तो उसे कहते हैं काम्बियो दे सेंटिडो, जिसे हम यू टर्न भी कहते हैं। इन उन लुगार, एक ऐसी जगह पर, दोंदे एस्ता प्रोहिबिदो, जहाँ पर मना है अदलंतार, ओवरटेक करना। तो यहाँ पर तस्वीर में भी आपको वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ से आगाज़ होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ से। तो जहाँ पर ओवरटेक मना की गई है वहाँ पर टोटली तौर पर यू टर्न भी जो है वो मना किया गया है, कि आप वहाँ से यू टर्न भी नहीं ले सकते। अलावा इसके कि अगर कोई ऐसा सिग्नल मौजूद है जो आपको यू टर्न की मुकम्मल तौर पर इजाज़त देता है, जैसे कि आगे कोई ग्लोरीता है यानी कि गोल दायरा है जिसमें आप घूमकर यू टर्न ले सकते हैं, तो उस पर यू टर्न का निशान मौजूद है और आप यू टर्न वहाँ से ले सकते हैं। वगरना जहाँ पर अदलंतार प्रोहिबिदो, जैसा कि यहाँ पर गाड़ी के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर ओवरटेक जो है वो मना है, तो यहाँ पर हम ओवरटेक नहीं ले सकेंगे जहाँ पर जो है वो मना होगा ओवरटेक करना। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो है इन लुगार दोंदेस्ता प्रोहिबिदो अदलंतार, तो यहाँ पर हम यू टर्न ले सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं। तो इसमें पहला लिख रहा है सी, जी हाँ हम यू टर्न ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये जो है जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है एक्सेप्टो इंट्रे ला पोस्ता, जब जो सूरज है वो जब गरूब होता है, इला सलीदा दिल सोल, और जब तुलू होता है, यानी कि जब सूरज गरूब होता है, जब निकलता है, पुर के दिस्मय ला विसिबिलिदाद, क्योंकि उस वक़्त जो रोशनी है वो कम होती है। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है, हम वहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। अगर रोशनी कम है ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखा है नो, नहीं हम यू टर्न नहीं ले सकते, तो यहाँ तक इसका जवाब दुरुस्त है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखता है, साल्वो के एल काम्बियो दे सेंटिडो, अलावा इसके कि जो आप यू टर्न ले रहे हैं, एस्ता एस्ता एक्सप्रेसामेंटे autorizado, कि वो वाज़े तौर पर अथराइज्ड है। वाज़े तौर पर अथराइज से मुराद वो कि कोई सिग्नल लगाते हैं जहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, और जगह बनाई हुई है उन्होंने यू टर्न लेने के लिए, तो वहाँ पर आप जो है वो यू टर्न ले सकेंगे। नॉर्मली जहाँ पर ओवरटेक का मना किया जा रहा है वहाँ पर आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। तो ये जवाब इसका दुरुस्त है।
आखिर में लिखता है सी, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है कि आप यहाँ पर डू यू टर्न ले सकते हैं। उसके आगे लिख रहा है क्वांडो ला circulación, जब जो ट्रैफिक है इन सेंटिडो contrario, जो मुखालिफ सिमत में है, यानी कि जो ट्रैफिक आ रही है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं आगे से, लो परमिता, आपको इजाज़त दें। अगर जो गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं अगर आपको इजाज़त दें तो आप वहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें जवाब होगा नो, हम यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। इन उन वहीकुलो, एक गाड़ी दे autoescuela, जो स्कूल वालों की है, realizando clases prácticas, वो प्रैक्टिकल क्लासें ले रहे हैं। किन está considerados el conductor, कौन जो है वो ड्राइवर तस्वर किया जाएगा। तो जब आप क्लासें ले रहे होते हैं, ड्राइविंग की प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं किसी गाड़ी में, तो उस वक्त ड्राइवर जो है वो कौन तस्वर किया जाएगा। तो हमेशा वहाँ पर ड्राइवर जो है वो प्रोफेसर ही होगा। अगर किसी भी किस्म की गलती होती है, किसी भी किस्म का कुछ भी होता है, तो उसका ज़िम्मेदार प्रोफेसर होगा, वही ड्राइवर तस्वर किया जाएगा। जो शागिर्द है, जो वहाँ पर तालिब इल्म है, जो सीख रहा है, उसे ड्राइवर तस्वर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो तस्वर कंसिडरा एल कंडक्टर, जो ड्राइवर तस्वर किया जाएगा वो क्या कौन होगा, वो प्रोफेसर होगा। तो इसमें तंतो अल अलुमनो, अलुमनो कहते हैं शागिर्द को, तालिब इल्म को, जो सीखने वाला है। वो कह रहा है तंतो अल अलुमनो, जैसा कि शागिर्द है, como al profesor, जैसा कि एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर और शागिर्द जो है वो दोनों ड्राइवर तस्वर किए जाएंगे। तो ये दोनों ड्राइवर तस्वर नहीं किए जाएंगे। तस्वर जो है यानी कि ड्राइवर को किसको माना जाएगा, जो प्रोफेसर है। दूसरे में लिखता है एल अलुमनो, जो शागिर्द है, या के मनेखा अल वोलांते, क्योंकि वो स्टीयरिंग को जो है चला रहा है, वो स्टीयरिंग को हिला रहा है, तो वोलांते कहते हैं स्टीयरिंग को। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें आखिर में लिखता है एल प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, por ser responsable, क्योंकि वो जिम्मेदार होगा, de los mandos adicionales, कि वो उस चीज़ का जिम्मेदार होगा, उसको लेके जाने का जिम्मेदार होगा। वो कौन होगा, प्रोफेसर। तो वही considerado el conductor कहलाएगा। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। donde está permitido, कहाँ पर इजाज़त है कि viaje un niño, एक बच्चा जो है वो सफ़र करे, कि no alcance, जो नहीं पहुँचता, los 135 सेंटीमीटर्स, 135 सेंटीमीटर तक, de estatura, estatura कहते हैं कद को, लंबाई को। बच्चे की लंबाई जो है वो कह रहा है कि 135 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है। नो अल्कान से नहीं पहुंचता, यानी कि वो 135 सेंटीमीटर तक उसका कद नहीं पहुंचता, उससे कम है। तो वो उसे कहाँ पर इजाज़त होगी, donde está permitido viaje, वो कहाँ पर बैठकर सफ़र कर सकेगा। तो कानून ये कहता है कि जो भी छोटा बच्चा है 135 सेंटीमीटर या 135 सेंटीमीटर से छोटा, याद रहे कि 135 सेंटीमीटर का बच्चा यानी कि 135 सेंटीमीटर जिसका कद है, वो भी बग़ैर सीट लगाए, यानी कि जो बच्चों की वो छोटी सी सीट होती है, सीट के ऊपर आप रखते हैं, वो लगाए बगैर नहीं बैठ सकता। 135 सेंटीमीटर से जो बड़े बच्चे हैं, जिनका कद बड़ा है, उनको इजाज़त है कि वो नॉर्मल सीट बेल्ट लगाते हुए किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं। लेकिन इससे छोटे या 135 सेंटीमीटर के जो कद के बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पिछली सीटों पर बैठें और वो सीट बच्चों वाली लगाकर बैठें। अगर पिछली सीटें किसी ऐसी गाड़ी में मौजूद नहीं हैं तो उस सूरत हाल में वो आगे वाली सीट पर बैठ सकता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सवाल है कि ये नो alcance a los 135 सेंटीमीटर्स, तो वाज़े तौर पर आपको बता रहा है कि वो 135 सेंटीमीटर से उसका कद जो है वो छोटा है, वो नहीं पहुँच रहा 135 सेंटीमीटर तक। तो कहाँ पर उसको इजाज़त होगी, इसमें पहला जो जवाब है वो लिख रहा है इन cualquiera de los asientos, किसी भी सीट पर, ट्रासेरो जो पिछली है, utilizando इस्तेमाल करते हुए, el centrón para adultos, यानी कि जो adultos होते हैं, बड़े जो होते हैं, उनके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सीट बेल्ट, वही इस्तेमाल करते हुए पिछली सीटों पर वो बैठेंगे। तो जो सीट बेल्ट नॉर्मल है उसको इस्तेमाल सिर्फ करते हुए वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है कि वो सीट भी बच्चों वाली लगाएं।
क्योंकि यहाँ पर है no alcance los 135 सेंटीमीटर्स। दूसरे जवाब में इन उन asiento delantero, आगे वाली सीट पर, ओ ट्रासेरो या पीछे वाली सीट पर। तो यहाँ पर आगे आगे वाली सीट लिख रहा है तो यहाँ से जवाब गलत हो रहा है। यहाँ तो कोई रीज़न होनी चाहिए आगे बैठने के लिए। तो नॉर्मली ये बता रहा है कि उन asiento delantero ओ ट्रासेरो, आगे वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर, utilizando इस्तेमाल करते हुए, siempre el cinturón de seguridad, हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए, para adultos यानी कि बड़े जो इस्तेमाल करते हैं सीट बेल्ट, जो गाड़ी का नॉर्मल सीट बेल्ट है उसे ही इस्तेमाल करते हुए या आगे या पीछे बैठ सकता है वो दोनों जानब। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें आखिरी जवाब इसका दुरुस्त होगा en el asiento trasero, पिछली सीट पर, utilizando इस्तेमाल करते हुए, siempre हमेशा, un dispositivo एक आला, एक सीट, de retención homologado en función उस हिसाब से, de su talla y peso, retención homologado यानी कि वो सीट जो पास की गई है, जो मुकम्मल तौर पर ठीक है बच्चों के लिए। ये ऐसा नहीं कि कोई भी सीट आप उठा के उसके लिए वो रख दें, वो स्पेशल सीट जो बनाई गई है उस बच्चों के लिए वो आपने रखनी है, वो आपने वहाँ पर एडजस्ट करनी है और उसके ऊपर सीट बेल्ट पहनना है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, siempre un dispositivo de retención homologado en función de su talla, उसके हिसाब से यानी कि उसके कद के हिसाब से, ई पेसो और उसके वज़न के हिसाब से आपने वो सीट जो है वो सिलेक्ट करनी है और उस पर उस बच्चे को बिठाना है, हमेशा en el asiento trasero, पिछली सीटों पर। लेकिन याद रहे एक ऐसी गाड़ी है कि जिसमें पीछे सीटें हैं ही नहीं, जिसके सिर्फ आगे 2 सीटें, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आप उसे आगे बिठा सकते हैं। लेकिन याद रहे आगे बिठाने के लिए बच्चा हमेशा उसका मुंह पीछे की जानब आपने रखना है और जो एयर बैग्स हैं वो आपने ऑफ़ कर देने हैं, टर्न ऑफ कर देने हैं, ताकि एयर बैग खुलने से वो बच्चे को चोट ना लगे जब कभी एक्सीडेंट होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे लिहाजा ये इसका दुरुस्त जवाब हुआ कि हमेशा आपने वो जो है वो सीट बेल्ट का वो बच्चों वाली सीट का इस्तेमाल करना है जब नो अल्कान से नहीं पहुंचेगा 135 सेंटीमीटर तक। आगे लिखता है कोनेस्ता सिग्नलिzación, इस जो सिग्नल आपके सामने है, a qué velocidad, कौन सी स्पीड, debe circular, आपको यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर है एक पेलीग्रो यानी कि एक ख़तरे का निशान है। क्या ख़तरे का निशान है कि ये बच्चों का कोई स्कूल है नज़दीक या बच्चे यहाँ पर भाग दौड़ रहे हैं, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है। पेलीग्रो आपको बता रहा है। नीचे दूसरा बता रहा है कि आपको सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये सिग्नल चौरस है और नीला है इसका बैकग्राउंड, तो ये आपको सलाह होगी। अगर यही सिग्नल नीला होगा और गोल होगा जिस तरह के ये है, तो उसका मतलब है यहाँ पर आपने मिनिमम 30 की स्पीड पर जाना है, यानी कि आपको ओब्लिगाटोरियो है, ज़रूरी है कि आप जो है 30 की स्पीड पर यहाँ पर मिनिमम जाएं। 30 से ऊपर जाएं या 30 से आप नीचे नहीं आ सकते। तो ये ओब्लिगासियोन है, ओ की तरह है ना ओब्लिगासियोन, तो ये ओब्लिगासियोन है। दूसरा आता है ये प्रोहिबिशन 30, ये तो इसका मतलब है कि आप 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, आपको मना है 30 की स्पीड से ऊपर जाना। तो लिहाजा यहाँ पर सवाल में जो है ये रिकमेंडेशन है, आपको सलाह दी जा रही है या अकॉन्सेजाबले, या आपको सलाह दी जा रही है। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं कि इस पेलीग्रो में आपको सलाह दी जाती है कि आप 30 की स्पीड पर रहें, आप 30 की स्पीड जो है वो चलाएं। तो यहाँ पर पहला जो जवाब है इसमें ओब्लिगाटोरियमेंटे, ओब्लिगा, यहाँ पर ओब्लिगा है, ज़रूरी है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी क्योंकि ये निशान गोल नहीं है, ये ओब्लिगा नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। या लफ्ज़ आएगा रिकमेंडादो या लफ्ज़ आएगा दूसरा अकॉन्सेजाबले। तो यहाँ पर ओब्लिगाशन जो है वो गलत होगा। यहाँ पर लिख रहा है ओब्लिगाटोरियमेंटे या 30 किलोमीटर पर होरा, ज़रूरी है कि आप 30 की स्पीड पर चलें। दूसरा लिखता है al menos a 30 किलोमीटर होरा, कम से कम आपने 30 की स्पीड पर चलना है, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है a 30 किलोमीटर पर होरा como recomendación, यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है जैसा कि आपको सलाह दी जा रही है, आपको मशवरा दिया जा रहा है। durante el tramo के
सुबसिस्ता देल पेलिग्रो, जब तक ये ख़तरा मौजूद है, यानी कि जितना ख़तरे का हिस्सा है, वो जो हिस्सा सड़क का है जिस पर बच्चे मौजूद हैं या बच्चे आ जा रहे हैं, तो उस हिस्से पर आपको ये सलाह दी जा रही है, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप 30 की स्पीड पर चलें, या ताकि एक्सीडेंट ना होने की जो है वो चांस हो। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा, रिकमेंडाción, या अconsejable लफ्ज़ आएगा, तो ये आपने ज़हन में रखना है। una línea blanca, एक जो सफ़ेद लाइन है sobre la calzada, सड़क के ऊपर, sensiblemente más ancha, वो जो है ज़्यादा चौड़ी है, इन एल कासो जनरल, नॉर्मल की निस्बत। तो यहाँ पर जो नॉर्मल की निस्बत एक ज़्यादा चौड़ी लाइन लगी हुई है, इसका क्या मतलब है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है? तो इसमें पहला कह रहा है इंडिका, आपको इंडिकेट कर रहा है ला एक्सटेंसिया दे उन कारिल स्पेशल, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर एक स्पेशल कारिल मौजूद है। वो स्पेशल कारिल हो सकती है कारिल बूस भी हो सकता है डिटर्मिनादोस, किसी मखसूस जो है कंपनी में दाखिल होने के लिए, किसी मखसूस पार्किंग में दाखिल होने के लिए, या किसी मखसूस चीज़ के लिए जो स्पेशल कारिल बनाई जाती है, उसकी इस तरह जो है मोटी लाइन लगाई जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो है वो कारिल बूस या कारिल टैक्सी हो, तो ये किसी भी किस्म की हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पेंट नहीं है कि ये किसके लिए है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कारिल स्पेशल। दूसरे में लिखता है सिर्वे पारा दे लिमिटार, लिमिटार होता है ना लिमिट बताते हुए कि इतनी लिमिट है उसके, ये इसको सिर्वे है इस्तेमाल होगी, बताई जाएगी पारा दे लिमिटार, लिमिट बताने के लिए, आपको हद बताने के लिए। únicamente सिर्फ los carril de bus, जो बस की सड़क है उसकी हद बताने के लिए, उसकी लिमिट बताने के लिए कि उसकी इतनी लिमिट है, इसलिए वो मोटी लाइन है। तो सिर्फ यहाँ पर लिख रहा है ऊनी को लोश कारिल बूस, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है कि सिर्फ ये बस की सड़क को बता रही है, बस की सड़क की हद बता रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। आखिर में लिखता है इंदी का एल बोर्दे दिला कलसादा, ये सड़क का आपको किनारा बता रहा है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। ये इंदी का una extensia de un carril especial, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल सेगुरो ओब्लिगाटोरियो, ये जो ज़रूरी इंश्योरेंस होती है, जो ज़रूरी करवानी ही करवानी है आपने, जो गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है। कुब्रे लोस दानियोस, वो जो है वो अखराजात जो है वो उठाएगी, जो नुकसान होगा दिला पेर्सोना दिल कंडक्टर, ड्राइवर का जो बंदा है, दिल वहीकुलो आसेगुरादो, जिस गाड़ी की इंश्योरेंस हो चुकी है। तो जो सेगुरो ओब्लिगाटोरियो है, जो ज़रूरी है, जो बेसिक इंश्योरेंस है, उसमें ये चीज़ आती है कि आपको आपकी जो पेमेंट होती है, आपकी जो नुकसान उठाया जाता है, वो ये उठाया जाता है कि जब आपकी गलती होती है और आप किसी को जाके गाड़ी लगाते हैं, उस गाड़ी का जो नुकसान होगा, यानी कि तीसरे बंदे की उस गाड़ी का जो नुकसान होगा, उसका खर्चा आपकी इंश्योरेंस जो है वो अदा करेगी। लेकिन आपका जो वहाँ पर नुकसान होगा, आपकी गलती की वजह से उसका नुकसान वो इंश्योरेंस नहीं भरेगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है cubre los daños persona del conductor vehículo asegurado, जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसके वो नुकसानात वो भरेंगे, तो उसके नहीं भरेंगे, उसकी वजह से जिसका नुकसान हुआ है उसके भरे जाएंगे, उस गाड़ी वाले के, या रास्ते पर कोई उसने नुकसान किया है जो है सड़क का या किसी चीज़ का, तो उसका जो है इंश्योरेंस पेमेंट करेगी, उनको पेमेंट करेगी, लेकिन इसको नहीं करेगी क्योंकि इसकी गलती की वजह से वो अपनी खुद अदा करेगा। तो यहाँ पर लिख रहा है सी इन todo caso, ये हर सूरत हाल में ज़रूरी होगा कि वो जो है उसके नुकसान का खजाना करें। तो यहाँ पर दूसरे में लिख रहा है सी, ये ज़रूरी होगा कि उसका नुकसान जो है वो अदा करें, तो ये भी चीज़ दोनों यहाँ पर गलत हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान जो आगे वाली गाड़ी का होगा, तीसरी गाड़ी का होगा, जिसको आपने जाके एक्सीडेंट किया है, तो उसका नुकसान उठाएगी। आगे लिख रहा है साल्वो cuando el conductor es de tomador del seguro, जब जो ड्राइवर है वो अगर इंश्योरेंस अदा करने वाला है, तो उसका जो है वो ज़रूरी होगा कि वो नुकसान अदा करें। तो ये चीज़ गलत है, वो नो जवाब होगा कि ये आपका नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है सवाल इन ला persona del conductor del vehículo, जो गाड़ी जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई है उस बंदे की यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो नुकसान नहीं उठाएगी, वो नुकसान उठाएगी जो वो गलती करके दूसरे का नुकसान करेगा, उसका
नुकसान उठाएगी। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं ला मायोर पार्टे de las víctimas mortales, जो ज़्यादा तादाद में अमवात होती हैं, विक्टिमस मजलूम को कहते हैं, यानी कि जो विक्टिम बनता है मोर्टालेस मौत का। तो जो मौत के हैं ज़्यादातर हिस्सा por el accidente de circulación, जो ट्रैफिक के हादसात में होता है, से प्रोड्यूसन इन, वो कहाँ पर होगा। पहला लिख रहा है वियाज इंटर उर्बानास, जब इंटर उर्बानास आएगा उसका मतलब है शहर के बाद, जब सिर्फ उर्बानास आएगा उसका मतलब है शहर के अंदर। यहाँ पर है इंटर उर्बानास, यानी कि शहर के बाहर के रास्तों पर अगर एक्सीडेंट होगा तो उसमें मौत के ज़्यादा चांस होंगे। वियाज उर्बाना, शहर के अंदर अगर एक्सीडेंट होगा तो मौत के ज़्यादा चांस होंगे। त्रावेसिया, त्रावेसिया उस सड़क को कहते हैं जो शहर के अंदर दाखिल हो रही होती है, यानी कि मेन रोड जो होता है शहर के अंदर से निकलता हुआ या शहर में दाखिल होता हुआ या शहर से निकलता हुआ, उसे कहेंगे त्रावेसिया। और उस पर भी कानून जो है वो शहर वाला ही लागू होता है, यानी कि वहाँ पर भी स्पीड जो है वो आपको मैक्सिमम 50 की होगी, यानी कि आप 50 की स्पीड पर वहाँ पर चल सकते हैं। तो आप ये ज़हन में करें कि विया जुर्बाना शहर के अंदर भी आपकी 50 स्पीड है, त्रावेसिया वो भी शहर के अंदर ही है, यानी कि शहर में दाखिल होने वाली सड़क या शहर से निकलने वाली, उस पर भी 50 की स्पीड है। तो दोनों में 50 की स्पीड है। और वियाज इंतर रुबाना में कारेतेरा कन्वेंशनल पर 90 स्पीड है, या ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर 120 स्पीड है। तो जहाँ पर ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ पर मौत के भी चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें मौत के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वियाज इंतर रुबानाज, शहर के बाहर जो एक्सीडेंट होंगे उसमें मौत के ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि शहर के अंदर जो है वो स्पीड कम होती है तो मौत के चांस भी कम होते हैं। क्वांटोस एस्पेजोस, कितने जो है वो शीशे रेट्रोविसोरस, रेट्रोविसोरस होते हैं जो शीशे आपको पीछे दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर मोटरसाइकिल की ये जो दो शीशे हैं। क्वांटोस एस्पेजोस रेट्रोविसोरस तिenen के ये वार, कितने आपको लेके जाना होंगे इंस्टालादो, नस्ब किए हुए लगाए हुए लास मोटोसिक्लेटा, मोटरसाइकिल पर। तो मोटरसाइकिल पर वो कहता है ये जो शीशे हैं पीछे देखने के लिए वो आपने कितने लगा के जाना है, 2, 4, 6, 5। तो यहाँ पर आपने जो है वो एक जो है वो ज़रूरी होता है एस्केर्दो, शीशा जो है एस्केर्दो ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्पीड मोटरसाइकिल की 100 से ज़्यादा जाती है, 100 से ज़्यादा आप जाते हैं, तो उस वक़्त आपको ज़रूरी होगा दोनों शीशे लेके जाना। अगर आपकी स्पीड जो है कम है, 100 से कम रहती है, तो आपको एक ही ज़रूरी होगा, वो होगा इस्केर्दा, बाएं जानब वाला, लेफ्ट हैंड वाला। तो यहाँ पर जो है एक तो चीज़ आपको वाज़ेह रहे, मोटोसिक्लेटा का पूछ रहा है, मोटरसाइकिल का, बड़े मोटरसाइकिल, मोटोसिक्लेटा और सिक्लो मोटोर में आपने वाज़ेह तौर पर फ़र्क रखना है। जो मोटो से शुरू होगा बड़ा मोटरसाइकिल, सिक्लो से जो शुरू होगा सिक्लो मोटोर वो छोटा मोटरसाइकिल, यानी कि पीली नंबर प्लेट वाला जिसकी कम स्पीड होती है, जो मैक्सिमम 45 की स्पीड पर जा सकता है। तो उसके लिए सिर्फ ज़रूरी जो है वो इस्केर्दा है, क्योंकि वो तो 100 तक जाएगा ही नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इस्केर्दा ज़रूरी होगा। हालांकि आप ऑप्शनल, यानी कि आपकी मर्जी, आप 2 भी लगा सकते हैं और अक्सर 2 ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है यही। तो मोटोसिक्लेटा के लिए कानून ये होगा कि अगर आपकी स्पीड 100 से ज़्यादा जाती है तो आपको 2 ज़रूरी हैं, अगर 100 से ज़्यादा कम रहती है तो आपको एक ही ज़रूरी होगा, वो होगा इस्केर्दा, बाएं जानब वाला। तो यहाँ पर पहला है ओब्लिगाटोरियमेंटे, ज़रूरी तौर पर, उनो इन el lado derecho, एक दाएं जानब, pero pueden llevar dos, लेकिन आप 2 लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ओब्लिगाटोरियमेंटे लादो derecho लिख रहा है, दाएं जानब वाला, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिख रहा है कि pueden llevar dos, कि वो 2 लेके जा सकते हैं। दूसरे में लिखता है siempre deben llevar los, siempre देवेन जेबार 2 espejos, हमेशा उन्हें 2 जो है वो 2 शीशे लेके जाने होंगे, उनो इन कादा लादो, दोनों साइडों पर एक एक लगाए हुए। तो सिंपरे वो कह रहे हैं हमेशा आपको लेके जाने होंगे। अगर आपकी स्पीड 100 से ज़्यादा नहीं जाती तो आपको ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपरे का लफ्ज़ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है हमेशा आपको लेके जाने। आखिर में लिखता है उन एस्पेjo एक्सटेरियोर, एक शीशा जो बाहर लगाया जाता है, एस्केर्दो, बाएं जानब, सिनो सुपेरान लो 100 किलोमीटर पर हो रहा, अगर वो 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाते तो उनके लिए सिर्फ एक जो है वो ज़रूरी होगा, उन एस्पेjo एक्सटेरियोर, एस्केर्दो, बाएं जानब वाला। आगे लिखता है
ई दोस, और जो दो हैं उन्हों इनकादा ला दो हर साइड पर एक, यानी कि दोनों साइडों पर एक एक लगा के। सी ला वेलोसिदाद इस मायोर, अगर जो आपकी स्पीड है वो 100 से ज़्यादा है, यानी कि मायोर ज़्यादा है, तो उस वक्त आपको दोनों ज़रूरी होंगे। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखता है एस्ता परमिटिदा, इसकी इजाज़त है, ला सर्कुलाción ट्रैफिक में, दे एनिमales जानवरों की, por una carretera convencional एक जो नॉर्मल सड़कें हैं। कारेतेरा कन्वेंशनल यानी कि शहर की बाहर की सड़कें, ऑटोविया और ऑटोपिस्ता के अलावा तमाम सड़कें जो नेशनल सड़कें हैं उन्हें कारेतेरा कन्वेंशनल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एस्ता परमिटिदा a la circulación animales por una carretera convencional, तो कारेतेरा कन्वेंशनल पर जो जानवर हैं वो चल सकते हैं, इस चीज़ की इजाज़त है। तो जी हाँ, जानवर चल सकते हैं अगर जानवरों के लिए कोई स्पेशल रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि जो जानवरों के लिए मखसूस किया गया हो, अगर वो रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उस सूरत हाल में जो जानवर हैं वो कारेतेरा कन्वेंशनल पर चल सकते हैं। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ चल सकते हैं। आगे लिखता है únicamente, सिर्फ, cuando no exista vía पेक्वारिया, जब जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए कोई रास्ता मखसूस नहीं होगा तो उस सूरत हाल में सिर्फ जो है वो कारेतेरा कन्वेंशनल पर चल सकते हैं। दूसरे में लिखता है नो, नहीं चल सकते। आखिर में लिखता है सी एक्सेप्टो cuando circulan en rebaños, वो कह रहा है कि जी हाँ चल सकते हैं अलावा इसके, एक्सेप्ट तो उसके अलावा, cuando circulan en rebaños, rebaños होता है ग्रुप में इकट्ठे जब जानवर जा रहे होते हैं तो उस वक्त, यानी कि इकट्ठे जा रहे हैं तो वो नहीं चल सकते, अगर एक जा रहा है तो वो चल सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आप चल सकते हैं लेकिन सिर्फ únicamente cuando no existe, जब नहीं होगा vía पेक्वारिया, मवेशियों के लिए कोई रास्ता, जानवरों के लिए कोई रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो उस वक्त आप यहाँ पर चल सकेंगे। के aportan a la seguridad vial, जो रास्ते की हिफाजत है उसमें क्या हिस्सा डालेंगे, क्या होगा। लो सिस्टम avanzado, जो एडवांस सिस्टम है, de ayuda, हेल्प का, a la conducción, ड्राइविंग की हेल्प का। también conocido como ADAS, वो अदास के नाम से भी जाने जाते हैं। और अब अदास क्या है, अदास जो है ADAS, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम, तो यानी कि ये ड्राइवर के लिए जो मदद का सिस्टम है, जो जदीद सिस्टम गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि वो जो है सिगुरिदाद वियाल, रास्ते की हिफाजत पर जो जदीद सिस्टम है यानी कि अदास है, उसका क्या किरदार है, वो क्या करेगा। तो यहाँ पर पहला जो है अदास के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर जो लोग इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं टेस्ट के अंदर अदास के, वो बहुत मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट, जैसा कि यहाँ पर अदास लिखा हुआ आ रहा है ADAS, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। तो इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं अदास के सिस्टम के, जिसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। वो वीडियो का भी मैं यहाँ पर आपको लिंक जो है वो रख दूँगा, आप यहाँ से उसे ओपन करके, आई का निशान आएगा, यहाँ से आप उसे ओपन करके जो है वो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला जो जवाब है ये वो कह रहा है disminuye el tiempo de reacción del conductor, ये कम कर देता है टाइम को, रिएक्शन रद्द-ए-अमल के दिल कंडक्टर ड्राइवर के, तो ये ड्राइवर के रद्द-ए-अमल का टाइम है उसको कम कर देता है। तो ये चीज़ टोटली तौर पर गलत है। अदास सिस्टम में ये जो चीज़ें हैं वो ड्राइवर की मदद करती हैं, यानी कि अगर आपके आगे कोई चीज़ आ रही है तो वो आपको जल्दी इंडिकेट कर देता है, तो इससे रिएक्शन आप जल्दी कर पाते हैं। तो ये कम नहीं होगा, औमिनता करेगा कि आप जल्दी कर सकेंगे उस रिएक्शन को। तो ये अदास सिस्टम आपकी मदद के लिए। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ जो है वो गलत है। तो उसमें लिखता है परमिटेन, इजाज़त देता है कंडक्टर ड्राइवर को, रेडूसीर, कम करना, सु निवल दे अलेर्टा, अपना अलर्ट सिस्टम जो है उसका लेवल वो कम करने की इजाज़त देता है। तो यहाँ पर कम करने की इजाज़त नहीं देता, ये आपको अलर्ट कर देता है वक़्त से पहले, यानी कि आप पार्किंग से निकल रहे हैं तो आप पीछे को गाड़ी आ रही है तो ये आपको अलर्ट कर देगा कि पीछे को गाड़ी है, आप पीछे ना जाए। तो यहाँ पर सुनिवल दे अलेर्टा रेडूसीर, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, आपको अटेंशन रखेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है, ये कह रहा है कि यहाँ पर
कम हो जाएगा, आपको इजाज़त देगा कि आप अपना जो है लरता निवल यानी कि आप आराम से बैठे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है मेखोरा नोताबले मेंते, ख़ास तौर पर जो है जो अच्छा करेगा ला सिगुरिदाद एक्टिवा, जो एक्टिव हिफाजत है दिल वहीकुलो गाड़ी की। अब सिगुरिदाद एक्टिवा क्या है? सिगुरिदाद एक्टिवा वो तमाम चीज़ें जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं। अब एक्सीडेंट होने से क्या क्या चीज़ें बचा सकती हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ब्रेक है, वो सिगुरिदाद एक्टिवा है। आप ब्रेक अगर आपकी ठीक नहीं है तो वो आपको एक्सीडेंट से नहीं बचा सकेगी, तो सिगुरिदाद एक्टिवा है। इसके अलावा सिगुरिदाद एक्टिवा है जनाब, स्टीयरिंग है, आप टर्न नहीं कर सकेंगे, ये तो सिगुरिदाद एक्टिवा है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं, जैसे कि लाइटें हैं, रात को अगर लाइटें आपके पास नहीं है तो आप एक्सीडेंट से नहीं बच सकते। तो तमाम वो चीज़ें जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं उन्हें कहते हैं सिगुरिदाद एक्टिवा। और सिगुरिदाद पासिवा उसे कहते हैं जो एक्सीडेंट होने की सूरत में आपके हिफाजत करते हैं, यानी कि एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग खुला है तो आपके चोटों से हिफाजत हो गया, आप एयर बैग को लगे हैं और आपको चोटें कम आई हैं, तो वो एयर बैग जो है सिगुरिदाद पासिवा होगा। इसी तरह गाड़ी की बॉडी है वो आपकी हिफाजत करती है, उस वक्त एक्सीडेंट जब हो जाता है तो आपकी हिफाजत करती है, तो वो भी सिगुरिदाद पासिवा। तो वो तमाम चीज़ें जो एक्सीडेंट होने के बाद आपकी एक्सीडेंट जब होता है तो उस वक्त आपकी हिफाजत करती हैं, उसे सिगुरिदाद पासिवा कहेंगे। और वो तमाम चीज़ें जो एक्सीडेंट होने से पहले आपको बचाती हैं वो सिगुरिदाद एक्टिवा कहलाएंगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सिस्टम जो अदास है, जो नया जदीद सिस्टम है, वो मेखौरन नोताबलेमेंते, वो ख़ास तौर पर बेहतर करेगा सिगुरिदाद एक्टिवा को। वो जो एक्टिव सिगुरिदाद है, यानी कि आपकी ब्रेक अचानक कोई आपके आगे आ जाता है तो सिस्टम अदास में ऐसे सिस्टम है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक लगा देती है। तो ये जो सिगुरिदाद एक्टिवा है इसको अच्छा कर रहा है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा कि मेखोरन नोताबलेमेंते सिगुरिदाद एक्टिवा दिल वहीकुलो। आगे आता है क्वाल एस लातासा, कौन सा जो है वो लेवल होगा दिल अल्कोहल शराब का मैक्सिमम परमिटिदा जिसकी इजाज़त है उन कंडक्टर नोवेल, जो एक नया ड्राइवर है। तो नए ड्राइवर के लिए जो लेवल रखा जाता है शराब का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम होता है तो उसके लिए शराब का लेवल कम रखा जाता है ताकि उससे एक्सीडेंट ना हो। तो जो नए ड्राइवर हैं उनका जो लेवल है वो 0.15 मिलीग्राम जो है वो हवा वाली मशीन में होगा, और 0.25 मिलीग्राम 0.30 मिलीग्राम जो है ये उनका होगा सांगरे में। ग्राम होगा वहाँ पर, मिलीग्राम नहीं होगा। 0.30 ग्राम इन सांगरे। तो यहाँ पर आयरे एस्पिराडो का तमाम लिखा हुआ है, तो ये पहला जवाब है इसका 0.25 मिलीग्राम। तो यहाँ पर 25 जो है मिलीग्राम आपको कह रहा है कि अल्कोहल होगा, तो ये पुराने ड्राइवरों में होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिख रहा है 30 मिलीग्रामो दे अल्कोहल por el litro आयरे एस्पिराडो, तो आयरे एस्पिराडो में 30 मिलीग्रामो होगा, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें 15 मिलीग्रामो दुरुस्त जवाब होगा। ये आयरे एस्पिराडो यानी कि वो मशीन जिसमें आप फूंक के साथ हवा लगाते हैं और उस हवा से आग का लेवल सामने आता है वो। और दूसरा होता है सांगरे, वो आपके खून से चेक करते हैं, तो उसमें जो है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आगे आते हैं क्वांडो उन वेहिकुलो एक्सीडेंटाडो, जब भी एक गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है कोमेंसा आ अर्देर, अर्देर मतलब होता है उसमें आग लग गई है, के से देवे आसेर प्रीमेरो, आपको यहाँ पर पहले क्या करना होगा? तो इसमें पहला जवाब है अपागार एल फुएगो, आपने आग को जो है वो बंद करना है। जो उसमें लिखता है सकार रापिदामेंते आ los heridos, सकार होता है निकालना, रापिदामेंते जल्दी से, los heridos जख्मी को बाहर निकालें आप। आखिर में लिखता है ईद आ बुस्कार अयुदा, आप चले जाएं कोई हेल्प ढूंढने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर टोटली तौर पर गलत है। जब आग लगी हुई है तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है उसमें इंसानी जो है जान को बचाया जा सके। तो इसमें क्या होगा, सकार रापिदामेंते आ los heridos, जो ज़ख्मी हैं उनको जल्दी से उसमें से निकाला जाए ताकि वो उस आग में जल ना जाए। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद आप जो है वो अपागार एल फुएगो करेंगे या बुस्कार अयुदा करेंगे, आपने हेल्प कोई मांगनी है तो सबसे पहले चीज़ होगी आपने ज़ख्मी को बाहर निकालना है।
इन esta सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में कि देवे आसेर क्या करना होगा सिवा आखिरार अल अस्किरदा, अगर आप बाएं मुड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीर के बारे में पूछ रहा है, तो जब तस्वीर के बारे में पूछे तो आपने ज़रूरी है तस्वीर को देखना। इन esta सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि देवे आसेर सिवा आखिरार अला इस्किरदा, अगर आप बाएं जानब मुड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो सेमाफोर मौजूद हो गए, बाएं जानब और दाएं जानब। तो उस वक़्त हमने क्या करना है, जो आपके इस्किरदा पर सेमाफोरो है, जो आपके लेफ्ट हैंड पर सेमाफोरो है, इशारे हैं, आपने उनको इस्तेमाल करना है बाएं मुड़ने के लिए, यानी कि इस्किरदा मुड़ने के लिए और सामने जाने के लिए। जो आपके दाएं जानब सेमाफोरो आएगा उसको आपने इस्तेमाल करना है दाएं सिर्फ मुड़ने के लिए। अगर दो मुख्तलिफ आते हैं, अगर एक ही आता है दाएं जानब, तो उसका मतलब होगा वो तमाम पर वही लागू होगा, चाहे आप बाएं मुड़ना चाह रहे हैं, चाहे आप सामने जाना चाह रहे हैं, चाहे आप दरेचा जाना चाह रहे हैं। तो इसमें तमाम पर वही लागू होगा अगर सिर्फ एक सिग्नल मौजूद है दाएं जानब। अगर दोनों मौजूद है और दोनों ग्रीन है तो जारी बात है वो एक नॉर्मल होगा, हर तरफ आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन रखनी है कि बाएं जानब वाला जो सेमाफोरो है वो एस्केरदा यानी कि लेफ्ट मुड़ने के लिए और सामने जाने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर आपने रुकना है और सामने आपने जाना है, तो आपने ये ग्रीन सिग्नल देखा है, तो आपने इस ग्रीन सिग्नल के हिसाब से सामने नहीं जा सकते यहाँ पर, क्योंकि बाएं जानब रेड है। तो यहाँ पर आपको रुकना होगा जब तक ये ग्रीन होगा, तब आप सामने जा सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ अब आप दाएं जानब मुड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है। इन esta सिचुएशन के दबे असेर सी बाखिरार अला इस्किरदा, यहाँ पर आप वो कह रहे हैं कि आपने बाएं मुड़ना है, तो क्या करेंगे? तो बाएं मुड़ना है तो हम जो यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि सेमाफोर जो बाएं जानब वाला है वो ग्रीन हो जाए। तो इसमें पहला जवाब है continuar, कंटिन्यू करेंगे। obedeciendo el semáforo de la derecha, फॉलो करते हुए सेमाफोर दे ला derecha, दाएं जानब जो लगा हुआ है इशारा, उसको फॉलो करते हुए हम जो है आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है detener से रुकेंगे, obedeciendo एल सेमाफोरो सितुआद वाला izquierda, जो बाएं जानब सेमाफोरो जो इशारा लगा हुआ है उसको फॉलो करते हुए हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमने बाएं मुड़ना है। यहाँ पर कह रहा है सिबा खिरार अला izquierda। आखिर में लिखता है सोलो देतेनेर से सियाई पेयातोनेस क्रोसांदो, आपने रुकना है अगर यहाँ पर जो है वो पैदल चलने वाले क्रॉस कर रहे हैं। तो वो उस वक्त होगा जब आप क्रॉस करें, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस्किरदा क्रॉस दरेचा क्रॉस कर रहे हैं, ये ग्रीन सिग्नल है, आपको दाएं जानब मुड़ने की इजाज़त है। आप यहाँ पर मुड़ेंगे, अगर वहाँ पर मुड़ने पर लोग क्रॉस कर रहे हैं तो उस वक्त आपने उन्हें रास्ता देना है। तो यहाँ पर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है बाएं जानब जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाएं जानब आप नहीं जा सकते। यहाँ पर लिखा है detener से obedeciendo la semáforo situado a la izquierda, जो बाएं जानब लगा हुआ है उसको फॉलो करते हुए हम रुकेंगे क्योंकि वो रेड है। está permitido, इसकी इजाज़त है colocar लगाना los triángulos, triángulos थ्री एंगल यानी कि तीन एंगल वाला, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसे कहते हैं triángulo de preseñalización। इसका लफ्ज़ है त्रियांगुलो दे प्रेसियनाइजेशन, यानी कि सिग्नल देने के लिए, बताने के लिए ख़तरे को, ये जो तीन कोनों वाला इस्तेमाल होते हैं। तो ये आगे लिख रहा है दे पेलिग्रो आ मेनोस सिक्वेंटा मेट्रोस, मेनोस यहाँ पर लफ्ज़ आपने गौर करना है, आ मेनोस दे सिक्वेंटा मेट्रो देल वेहिकुलो आवरियादो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस चीज़ की इजाज़त है कि ये जो आपने त्रियांगुलो लगाना है, ये जो आपने पीछे तीन कोने वाला निशान लगाना है जब आपकी गाड़ी ख़राब है, तो आप 50 मीटर से कम जो है वक्फे पर लगा सकते हैं। तो हम 50 मीटर से कम नहीं, हमने मिनिमम जो है 50 मीटर के वक्फे पर लगाना है, जो कि 100 मीटर से आपको दिखाई दे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है फासला रखा हुआ है 50 मीटर, उसने पीछे जाके जो है वो तीन कोने वाला निशान लगाया है, जो कि 100 मीटर से दिखना चाहिए, यानी कि पीछे 100 मीटर से गाड़ी को वो गाड़ी दिखनी चाहिए। तो इसलिए ये कम से कम 50 मीटर जो है आपने लगाना है। तो इस तरह 25 मीटर अगर आप लगाएंगे तो ये चीज़ गलत होगी। तो यहाँ पर मेनोस दे सिक्वेंटा लिख रहा है, मेनोस दे सिक्वेंटा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। नो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है इसका पेरमिटिडो, इस चीज़ की इजाज़त है, आ मेनोस दे सिक्वेंटा, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत होगी। इसमें पहला जवाब है सी, इजाज़त है। आ एसा डिस्टेंसिया,
या सोन विसिबले कि ये जो फासला है यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो उसमें लिखता है नो, नहीं इजाज़त, देबेन एस्तार अल मेनोस 100 मेट्रोस, कम से कम वो 100 मीटर पर आपने रखना है। तो यहाँ पर कोलोकार का जिक्र हो रहा है कि आपने कहाँ पर रखना है। तो रखने के लिए कम से कम 50 मीटर होना चाहिए, 100 नहीं, 50 मीटर कम से कम। लेकिन जो दिखना चाहिए वो 100 मीटर से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ है कोलोकार, रखना कहाँ पर है, तो यहाँ पर कह रहा है देबेन एस्तार अल मेनोस 100 मेट्रो। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि उसको 100 मीटर पर आपने जाके रखना है, आपने उसको कम से कम 50 मीटर पर रखना है, 50 मीटर से कम नहीं। ये मेनोस दे सिक्वेंटा है, दूसरा कोलोकार लफ्ज़ है, परमिटिडो इजाज़त है। तो ये तमाम चीज़ें आपने ज़हन में रखते हुए इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ इस लिहाज से गलत होगी क्योंकि पहले नो की वजह से ठीक है कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो आगे लिख रहा है कि देवे स्तार अल मेनोस दे 100 मेट्रो, कि आपने 100 मीटर पर जाके रखना है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। तो इसका जवाब होगा नो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप 50 मीटर से कम जो है उस फासले पर इस निशान को रख दें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा जी। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई वीडियो पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। रब रखा, अल्लाह निगहबान।